हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट हैं तो आज पहला फास्ट है मेरा। मैं वैसे सारे फास्ट रखती हूँ तो बस जस्ट अभी मैं नहा धोकर रेडी हुई हूँ। मतलब काम मैंने सारा कर लिया है, जो भी झाड़ू पोछा वगैरह था। पहला दिन है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो अभी मेरी पूजा की प्रिपरेशंस नहीं हुई, अभी मुझे तैयारी करनी है, तब पूजा करनी है। 10:30 हो गई हैं, बट अच्छा है, पीऊ भी आ जाएगी तो मैं उसके साथ कर लूँगी। और आज मैंने पहनी अपनी रेड साड़ी। ये बहुत बहुत पुरानी, मतलब मेरी शादी की साड़ी है, शादी के टाइम की, और मुझे अच्छी लग रही है। वैसे तो मैंने ऑरेंज निकाली थी, फिर मुझे ये याद आ गई, प्लेन भी है, हैवी सी भी, तो मैंने ये निकाल ली। बहुत दिनों बाद पहनने तो अच्छा लग रहा है, और काम का बहुत शोर आता रहता है बाहर से। तो जस्ट अभी तैयारी कर रही हूँ, प्रसाद वगैरह बनाऊंगी। कट करके तो मैंने रख लिया था, और बस कान्हा जी वगैरह नहला के अब मैं थोड़ा सा, मुझे चौकी के लिए सोचना पड़ रहा है, अदरवाइज अब तक मैं प्रिपरेशन कर दी थी। तो पूजा की बस वही तैयारी करके फिर जल्दी जल्दी हम पूजा कर लेंगे। और बस मैंने सोचा सब काम हो गया, रेडी हो गई हूँ तो कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा भी व्रत ना रखने के लिए, बट मतलब मेरा मन नहीं मानता है, और एक दो में तो नहीं मानता है, तो मैं सारे रख लेती हूँ। क्योंकि अक्टूबर वाले में जेके और पीयू का बर्थडे है, तो हो सकता है उस टाइम पे मैं सारे ना रख पाऊँ, इस वजह से। और थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा लेट उठे, अदरवाइज इस टाइम तक 9-10 बजे तक पहले दिन भी मैं पूजा वगैरह करके सुलट जाती हूँ अच्छे से। तो कोई बात नहीं, मैंने ये स्पेस खाली करा है इस बार पूजा के नीचे का ही। वैसे तो बहुत जगह है, तो मैं ऊपर नहीं करना चाह रही हूँ, मैं नीचे ही सब सेटअप करके अच्छे से पूजा कर लूँगी। तो चलिए सब सामान निकाल लिया, कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद रेडी कर लिया है, आप सब भी खा लीजिए। वैसे भी पूजा नहीं हुई है, तो इसमें मैंने इस बार मखाने, नारियल, मतलब सूखा जो गुला होता है वो, और बताशे मिलाए हैं। साथ ही साथ मैं इसमें छुहारे वगैरह भी डालने वाली थी, पर वो मिले नहीं थे यहाँ शॉप पर, और फिर अलीगढ़ जेके इस टाइम पर गए नहीं थे, तो मैंने 3 चीज़ों का प्रसाद बनाया था। साथ ही साथ मैंने तैयार कर ली अपनी चौकी। अभी इसमें लाइट्स नहीं लगी, मैं शाम को लगाऊंगी। पीयू हाई कर रही है, तो मैंने सोचा कि आ ही जाए बगल में, तो उसका भी आ गया था। और बहुत ही प्यारी चौकी लगी इस बार मेरी, खूब सोच समझ के ही सही। आप लोग बताना कैसी लगी। और बस पीयूष के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा रही है। फिर मैं जो है, अभी पूजा नहीं हुई है क्योंकि अभी 11 हो रही है, वो पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। हे गाइस, तो मेरी पूजा वूजा सब हो गई है। मैं सॉरी, चाय वाय पी के बैठी हूँ, और जस्ट अभी थोड़ी देर बाद काम करूँगी, क्योंकि पूजा के बाद वैसे फैलता नहीं है, बट बच्चे हैं ना, स्पेशली जो कुकू है, सब फैला देता है। तो मुझे वो सब समेट के साफ करना है, और मुझे भी पूजा में लाइट लगानी है, तो थोड़ा सा उसका ही मुझे एडजस्टमेंट करना है। अब मैं सोच रही हूँ 1-2 घंटे में वो सो जाएगा, मैं तभी सब काम निपटा दूँ। वैसे मुझे आज लौकी की मिठाई बनानी है, अब देखिए कब टाइम मिलता है तो मैं बना लूँ अपने लिए, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह मैं ज़्यादा नहीं खाती। एक बनाना खाया, बनाना खा लेती हूँ मैं, बाकी अंगूर, संतरे सब मुझे पसंद तो बहुत है, बट इनसे मुझे एलर्जी हो जाती है, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। साथ ही अभी जस्ट पीयू का पार्सल आया था, मतलब मैंने इसके लिए नाइट सूट्स मंगाए थे। ये हैं तो ये टी शर्ट और ऐसी वाली पजामी होती है थोड़ी कैपरी वाली, उनके सेट है ये। तो ये 5 का कॉम्बो था जो मैंने मीशो से मंगाया, बहुत अच्छा है। एक इसके पास कॉटन का है जो इसकी नानी ने दिया था, तो कुल मिलाकर कुल 6 नाइट सूट्स हो जाएंगे। इसके नाइट सूट क्या होता है, ऐसे अभी तो इतनी प्रॉपर गर्मी नहीं है, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, तो मौसम में बहुत चेंज हो गया है। बट गर्मियों में इसे 2-2, 3-3 बार ये नहा लेती है कम से कम, तो शाम के टाइम अगर नहाए तो इसे नाइट सूट में नहा सो जाए। आपने लगाया हुआ। और कुकू के भी अभी मुझे कम से कम 2-3 ऑर्डर करने हैं। वैसे तो उसके पास ऐसे हैं, बट एक अगर नाइट सूट फुल बाजू के, थोड़ा मच्छरों से भी सेफली रहता है। तो पीयू ने तो ट्राई भी कर लिया है, तो मैंने बोला फ्रॉक के ऊपर पहले उतार ले। और उसे तो मतलब बहुत शौक है चीज़ों को ट्राई करने का। अगर आप उसे ना पहनाएं कि हाँ कपड़ा सही है, या स्पेशली किसी ओकेशन के लिए, तो वो खुद ही, तो मैं ट्राई तो कर लेती हूँ एक बार, और वो पहन लेती है। और शोर वोर हो रहा है, टीवी भी चल रहा है। तो जस्ट मैं अभी आराम करूंगी थोड़ा सा। सुबह से लग रही हूँ कि पूजा थोड़ी टाइम से हो जाए, तो हो गई। थोड़ा सा लेट हो गया, पहला दिन हो जाता है, बट अच्छे से हो गई मेरी पूजा, बहुत बढ़िया से। चारों बैठे, बस कुकू थोड़ा सा ज़्यादा शैतानी कर रहा था, बट अच्छे से एकदम मेरी पूजा हो गई है, पहले दिन की है। थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर इधर उधर कामों में लगूंगी। लाइट्स लगानी वो लगाऊंगी, मैं भी लौकी की मिठाई बना लूँ, तो बनाऊंगी तो शेयर जरूर करूँगी। और ये देखिए नौटंकी को हाँ, फिर ये दोनों सो जाएंगे। मैं शाम के टाइम आज मैं नहलाने वाली हूँ, इस टाइम मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर जेके को वो मतलब माल देने गए थे, वो माल लेने जाएंगे 2 जगह, तो वो भी बहुत बिजी हैं, बट क्या कर सकते हैं, काम तो होता है। तो चलिए मैं निपटा लेती हूँ अपना काम इसके बाद, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये शाम का टाइम है, मैंने लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। और बहुत प्यारा लगता है लाइट वाइट लगा के सब। और पीयू तो बस जहाँ कैमरा ऑन होता है तो आ जाती, वो हाई कर रही है सबको।
तो खूब अच्छे से लाइट वाइट मैंने एडजस्ट कर दी है। हाँ, और बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब बिना लाइट के तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये जो भी हम चौकी रखते हैं जब भी नवरात्रि की, क्योंकि ऐसा लाइट नहीं जलती है तो सूना सूना सा लगने लगता है, स्पेशली शाम के टाइम से। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी लाइट्स जो एक लाइट है स्पेशली ऊपर ही रहती है, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि नवरात्रों में वो लगी रहे और जो मेरी चौकी है वो एकदम जगमगाती रहे, सुंदर लगे। और बस कुक्कू घूम रहा है, खेल रहा है और लाइट जली रहती है फ़ोन की, तो उसे लगता है फ़ोटो खींच रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। तो बस आ गए भाई साहब इसी तरीके से। और रात की जो शाम की दिया बातें मैं कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा करके और हाथ मुँह धोकर, मतलब अच्छे से। शाम को मैं पहले ही पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद ही मैं किचन में लगूँगी। तो जेके के लिए भी खाना बनाना है, अपने लिए भी। तो जेके के लिए तो मैंने बना कर रख दिया है और अब मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू थोड़े से फोड़ कर निकाल लिए, थोड़े से आलू मैश कर लिए हैं जिससे मैं आटा गूँथूँगी, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है वो बिना किसी बाइंडिंग के, स्पेशली आलू वगैरह के, गूँथता नहीं है। और क्योंकि मेरा केले का फास्ट है तो मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, 2 या 3 भी छोटी छोटी रोटी पराठा जो भी मैं बनाती हूँ बन जाए तो इनफ होती है मेरे लिए। और इसे आटे में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और बस फिर इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ गूँथ लेंगे। बहुत ही कम पानी लगता है इसे गूँथने में। आप लगाइए, जो मेरा आटा है ये कुछ 1 कप भर के आटा होगा। आलू और आटा मिक्स करके मैं मेजरमेंट बता रही हूँ, इसमें मुश्किल से ½ कप या 1/4 कप पानी लगा होगा। हल्का सा मैं नमक ऐड कर लूँगी, सेंधा नमक, और फिर उससे खूब अच्छे से मिक्स करके थोड़े थोड़े पानी से गूँथेंगे। तो इसमें पानी तो आप लगभग 2-2 चम्मच करके डालें तो इनफ होता है, क्योंकि अगर आप एक तो इसमें आलू की बाइंडिंग होती है और अगर आप एकदम ज़्यादा पानी डालेंगे तो एकदम मतलब पतला हो जाएगा ये। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे गूँथ ले। थोड़ा सा क्या नाम है, हार्ड साइड पर ही गूँथता है एकदम, मतलब सब पतला पतला गूँथेंगे आप, थोड़ी देर भी रख देंगे तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा। बट बहुत पहले से, मतलब कुट्टू की रोटी पूड़ी जो भी है मैं बहुत पहले से बनाने लगी हूँ, बहुत जल्दी सीख ली है ये सब चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से। तो आप देखिए आटा खूब अच्छे से लग गया है। दैन मैं छोटे छोटे से पराठे बना दूँगी। आप बेल सकते हैं अगर आप हैंडल कर सकते हैं। मैं बेलती तो नहीं हूँ, मैं हाथों से ही बना लेती हूँ। जैसे हम मक्का की, बाजरा की रोटियाँ बनाते हैं इस तरीके से मैं हाथों से ही बना लेती हूँ। और बस छोटे छोटे से ये कहने को आप रोटी भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं इन पर थोड़ा थोड़ा घी लगाकर, जो अपना घी है घर का, थोड़ा थोड़ा लगाकर इन्हें मैं पराठों की तरह सेक लूँगी और बस इन्हें ही खाऊंगी। अब चाहे तो पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। पूड़ियाँ मैं थोड़ा कम प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो कुट्टू का आटा होता है उसमें पूड़ी वगैरह अगर आप बनाएं तो बहुत ऑयली हो जाती हैं वो, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाकर पराठे ही सेक लेती हूँ। और इसी तरीके से करारे करके बढ़िया से मैं अपने जो है कुट्टू के सारे पराठे सेक लूँगी। चेके के लिए मैंने बीन्स और आलू की भुजिया बना दी थी, रोटी बना दी थी और दही और छाछ जो था वो तो था ही। अपने लिए मैंने बस आलू छोंके थे, मैं भी दिखाऊंगी। और सबसे पहले मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आप इस आटे को रख देते हैं फिर सोचें आप पहले अपनी सब्ज़ी बना लें, कुछ बना लें, तो वो थोड़ा आटा मेरे से मतलब हैंडल तो हो जाता है बट वो बहुत ही गीला गीला सा हो जाता है जल्दी ही। तो ये रेडी हो गई है मेरी रोटी पराठा, आप कुछ भी कहें। देन ये चारों जो पराठे हैं छोटे छोटे मैंने रेडी कर लिए। 4 बने थे छोटे छोटे, आटे का मेजरमेंट नहीं हो पाता, 3-4 तो बन ही जाते हैं। अब मैं बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं करना चाह रही हूँ, तो ये जो मेरा नॉन स्टिक का तवा है मैं इसी पर घी ले लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आलू की ऐसे प्रॉपर सब्ज़ी नहीं बनानी है, सिर्फ उन्हें भूनना है या ये कहिए कि उन्हें छौंकना है, हल्का सा तड़का देना है। तो बस मैं इसी पे ले लूँगी घी, देसी घी, उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। और मैं कोई मसाले नहीं खाती, बहुत से लोग खा लेते हैं, बहुत से लोग टमाटर वगैरह भी खा लेते हैं। वैसे आई थिंक टमाटर फ्रूट में आ जाता है, उसे खाने ना खाने से वेजिटेबल में कुछ दिक्कत नहीं होती, बट मैं नहीं खाती, मतलब बचपन से ही। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है और उसी में पहले आलू है इन्हें डाल के मैं खूब अच्छे से फ्राई कर लूँगी, भुने भुने से, टेस्टी से। और अगर आप जो भी मसाले वगैरह खाते हैं कुछ भी तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी अपनी इच्छाएँ होती हैं खाने की, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं सबके। और मेरे हिसाब से तो व्रत की बात होती है, मन से व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, खाना पीना तो सबका अलग अलग होता ही है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है, थोड़ी सी नहीं, सिर्फ 1 हरी मिर्च कट करके डालिए, थोड़ी सी डालिए काली मिर्च। आप चाहें तो अगर घर का गरम मसाला हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नमक में थोड़ा हाथ रोक कर डाल दी, क्योंकि सेंधा नमक हमेशा मेरे हाथ से बहुत तेज़ हो जाता है, या फिर वो होता ही तेज़ है, आई डोंट नो, तो इसलिए थोड़ा ही डाला है मैंने। अब बस सब्जी को आप खूब अच्छे से भून लें, चाहे तवे पे बनाए चाहे कढ़ाई पे, जितना भून लेंगे उतना टेस्टी लगते हैं ये वाले आलू। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये वाले आलू दही के साथ। तो बस इसे थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे हम इसमें,
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रेडी हो जाएंगे आपके व्रत वाले भुने हुए आलू। ये आलू मुझे आप रोज़ भी दही के साथ देते हैं तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ग्रेवी वाली सब्जी भी बनती है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन नवरात्रों में। तो ये है मेरा नवरात्रि का यम्मी सा खाना। पराठे हैं, छाछ है, छाछ बहुत ज़्यादा है, ये बचेगा। साथ ही साथ आलू की सब्ज़ी है और बहुत टेस्टी था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना, फुलफिल होता है, मेरे तो मन को मतलब तृप्त कर देता है एकदम। हे गाइस, तो ये सेकंड डे, दूसरा नवरात्रा है। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मेरे सारे ही फास्ट। और आज भी मैंने अपनी शादी के टाइम की साड़ी पहनी है, ये वाली। तो ये जो मोतियों वाली एम्ब्रॉयडरी है, मुझे नहीं पता ये वापस आया नहीं आया, पर थोड़ी ओल्ड फैशन लगती है। बट इसका कलर, ये मेरी मम्मी ने चूज़ की थी, इसका कलर और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो जस्ट मैंने ये वाली पहनी है। और बच्चे जो स्कूल से आ गए थे, पूजा करे तो बहुत टाइम हो गया, 1 बज चुके हैं और दोनों बच्चे सो गए हैं। पीयू सो जाती है, स्कूल से आके थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, साथ ही साथ कुक्कू भी सो जाता है उसके साथ। और एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, आज थर्सडे है, उसके 2 एग्ज़ाम और रह गए बस, फिर उसकी 4-5 दिन की छुट्टी हो जाएगी। फिर 31 को उसका रिजल्ट है। जस्ट अभी सब काम करके मैं बैठी थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। फिर सोच रही हूँ कि लौकी की मिठाई बना लूँ। मैंने कल ही बोला था आप लोगों से मैं लौकी की मिठाई बनाऊँगी, पर कल टाइम सही नहीं लगा, खाना पीना और ये थोड़ा सा मतलब मिसमैनेज हो गया, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। बट अब मैं लौकी की मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि लौकी भी फिर रखे थोड़ी सी कम फ्रेश सी हो जाती है। अभी वो फ्रेश हैं तो वो बन जाएगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे पास मिल्क मेड नहीं कंडेंस मिल्क भी रखा है, मिल्क मेड भी है, बट मैं वो यूज़ नहीं करूँगी। मैं सोच रही हूँ नारियल और लौकी की बर्फ़ी बना लूँ, क्योंकि नारियल का बुरादा भी मेरे पास रखा हुआ है होली का, तो उनको मिक्स करके मैं बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, जो कि वैसे भी यूज़ तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ मेरे व्रत चल रहे हैं तो वो काम भी आ जाएगा। तो थोड़ी देर आराम करूँगी अगर लेटूंगी, अदरवाइज़ मैं अपना काम कर लूँगी, मिठाई बना लूँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस व्रतों में तो कुछ खास चलता नहीं है, टाइम से पूजा, काम और ये सब। और अभी मेरे बाहर अभी जो हमारा काम चल ही रहा है, जो मकान का, मैंने बोला था कि शायद इतने दिन तक हो जाएगा, बट आई डोंट नो वो कब तक होगा। मतलब एक दिन करके बढ़ता ही चला जा रहा है। और सिर्फ प्लास्टर, फर्श वगैरह, ये जो फिनिशअप वाले काम होते हैं वही रह रहे हैं, और उन्हीं में टाइम जो है लगता जा रहा है। अब देखिए कब तक ख़त्म हो। वैसे तो बाहर का बहुत कुछ सेटअप हो गया है, अब फिर भी मतलब रह रहा है अभी जो थोड़ा बहुत काम है, तो एक दिन करके बढ़ ही रहे, देखते हैं कब तक होगा। तो वो तो चलता ही जा रहा है। मुझे ये था कि होली पर नहीं तो नवरात्रों में तक क्लियर हो जाएगा सब कुछ एकदम साफ, पर ऐसा नहीं है बहुत कुछ है। तो चलिए, तो बना लेते हैं बर्फ़ी की मिठाई, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और व्रत तो चले ही जा रहे हैं। आप लोगों में से किस किस ने व्रत रखे हैं, हाफ रखे हैं, पूरे रखे हैं, या जो पहला और आखिर का रखते हैं ऐसे रखे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो ज़्यादा पूरे रखने की कोशिश करती हूँ। मेरा भाई रखने वाला था पहला आखिर का, पर पापा ने उसे मना कर दिया, तो उसने नहीं रखा, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सही नहीं है इसलिए। बट इट्स ओके, और पूजा वगैरह वो कर लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है बारीक करके, ज़्यादा मोटे वाला कद्दूकस नहीं किया है। और इसे मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ा सा जल्दी लगती हैं मुझे। तो बस आपको लौकी को निचोड़ना वगैरह नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो बाहर जो काम की आवाज़ आ गई थी, तो इसे मैं निचोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि उसका जो टेस्ट है वो निकल जाता है। तो लौकी जैसी भी आप उसे कढ़ाई में बर्तन में डालें, साथ ही साथ चीनी हमेशा, अगर आपको अच्छी बर्फ़ी जमानी होती है तो जितनी आपकी लौकी हो उतनी चीनी यूज़ करें, तभी वो अच्छी और परफेक्ट जमती है। बट मैं क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ, घर का मावा यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ कम करके चीनी ली है, क्योंकि वो भी बहुत मीठा हो जाता है। अदरवाइज़ आप अगर बराबर के रेशो में लेंगे तो आपकी बर्फ़ी अच्छी जमेगी। हाँ, थोड़ी मीठी हो सकती है, वैसे तो बर्फ़ियाँ मीठी ही होती हैं, बट अगर आप इतना खा सकते हो तो तभी आपकी बर्फ़ी अच्छी जमेगी। और कम से कम 10-15 मिनट तक खूब अच्छे से चलाएं। आपका जो चीनी है उसकी चाशनी बन जाएगी, जो भी वाटर है लौकी का सब रिड्यूस हो जाएगा खूब अच्छे से। और इसमें एक मतलब सारा पानी जल जाएगा और मिक्सअप हो जाएगी, अच्छे से गल भी जाएगी। इतनी देर में चलाते रहें इसे, जब इस स्टेज पर ये आ जाए। और खूब अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास घर का मावा है, वो भी आप लौकी के अराउंड हाफ़ यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ मतलब ऐसा नहीं कि मेरी 2 किलो लौकी है तो आप 1 किलो मावा यूज़ करें, नहीं, आप कटोरी के हिसाब से देखें। जैसे ये कुछ 1 कटोरी सी लौकी लग रही है, तो आप कम से कम हाफ़ कटोरी मावा यूज़ करें। मेरे पास ये पूरी एक कैन थी, तो लगभग 3/4 जो कैन है मैंने खाली कर दी थी इसमें। 1/4 जो कैन में मेरा जो है कंडेंस मिल्क बचा लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था।
इतने को लेकर मैंने खूब अच्छे से इसे मिक्स किया है। थोड़ा ये अभी पतली हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने कंडेंस मिल्क मिलाया है, तो थोड़ी देर आपको इसे लगातार चलाना होगा। अगर आपको किसी भी तरह का फ्लेवर पसंद है, आप इसमें इलायची पाउडर, कुटी हुई इलायची, देसी घी ये सब डाल सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा सा सिंपल ही पसंद है ये वाली बर्फ़ी। और क्योंकि मुझे नारियल की बर्फ़ी बहुत पसंद है और जैसा कि मैंने बताया नारियल पाउडर रखा था, तो मैं इसमें नारियल पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि नारियल पाउडर मुझे अच्छा लगता है और वो यूज़ भी करना है, तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। पहले मैंने कुछ हाफ़ नारियल पाउडर इसमें ऐड करा है जितना भी मेरे पास था, और बाद में मैं बचा हुआ हाफ़ भी इसमें मिला दूँगी। फिर आपको इसे खूब अच्छे से चलाना है जब तक कि आपकी बर्फ़ी कढ़ाई नहीं छोड़ देती, एकदम नीचे से आपको रेशे से नहीं दिखने लगते चलाने पर, तब तक आपको अपनी लौकी की जो ये बैटर है इसे खूब अच्छे से चलाना है। और थोड़ी देर बाद मैंने जो हाफ़ नारियल पाउडर था मेरे पास वो भी मैंने ऐड कर दिया, मैंने नहीं बचाया और मुझे अपनी बर्फ़ी अच्छी लग रही थी, तो बस गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। मैंने इसी प्लेट में जो मेरे पास थाली है इसमें घी अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसमें अच्छे से इसे फ्लैट कर दिया। आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा देसी घी लगाकर कटोरी या किसी भी और उससे फ्लैट कर सकते हैं, बट मैंने इसी से कर दिया है अच्छे से। और बहुत टेस्टी बर्फ़ी जमी थी ये, एकदम वो जो होती है ना कैडी कैडी टाइप की, थोड़ी सी हार्ड वे में नहीं जमी थी, सॉफ्ट वे में जमी थी, बट ये अच्छी जमी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। सबने खाई, बच्चों ने, मैंने, मतलब ऐसा नहीं व्रत के लिए तो मैंने ही खाई। और यहाँ पर देखिए कुक्कू अपने पापा की पट्टी कर रहा है तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया और वो दवाई वगैरह लगा दीजिए कि हाँ मैंने बर्फ़ी अच्छे से जमा ली और सबसे पहले निकाल ली है मंदिर के लिए और माता रानी के लिए, मेरे कान्हा जी के लिए, वो खा लेंगे फिर हम सब भी खा ही लेंगे। तो आपको मेरा ये नवरात्रि का व्लॉग कैसा लगा, मेरी बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आप लोग भी सब खा लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।